Good evening. What we are doing right now? So we have completed the chapter drainage. Okay, we completed chapter drainage. Okay. So, have you gone through drainage chapter, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. आप सभी ने मेल सेंड कर दिया और फिर Yes, नोट्स? sir. Okay, only one student is saying yes. What about the rest? सर मैंने आधे नोट्स बनाए सर, मेरे एग्जाम चल रहे थे, आज खत्म हो गए सर। अब मैं आप सारे नोट्स बना लूंगा और फिर आपको भेज दूंगा। सर मेरे Okay. एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं आपको जल्दी नोट्स बना के 3-4 दिन के अंदर भेज दूंगा। सर मेरे आज ही खत्म हुए, मैं आज ही बना के भेज। चलो ठीक यस है। सर, सर मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं सर, जब खत्म होंगे सर तब बना देंगे सारे। अच्छा ठीक है। सर मेरे आने वाले हैं, शायद मैं आगे ना भेज पाऊँ। Okay. So in drainage chapter, आप लोगों ने DPP, did you solve the DPP of drainage chapter? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, सॉल्व। यस Solved. सर। Okay. किसी को डाउट है whatever we did? दीपशिखा द्विवेदी. Am I audible to you, दीपशिखा? दीपशिखा, यस बेटा today is your first class. आज आपका पहली क्लास है दीपशिखा. आपको मेरी आवाज आ रही है? सर सुनो सर. दीपशिखा, you can speak. If you don't have any problem, you can speak, beta, Dipshika. Okay. Switch on your camera, everyone. सर एक डाउट था सर, वृद्ध गंगा और जो दक्षिण गंगा है, दोनों का मतलब सेम ही होता है? Switch on your camera first of all. एक मिनट सर। हाँ, क्या डाउट था बेटा, फिर से पूछो। सर एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वृद्ध गंगा। सर उसका आंसर भी महानदी था, तो सर दोनों का मतलब सेम ही है, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा, ये दोनों का नाम एक आपको लग रहा है? तो सर नहीं लग रहा, लेकिन सर दोनों के जो वो हैं वो तो सेम ही है ना, रिवर्स। रिवर्स दोनों सेम है। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है यस सर। ना? यस सर। फिर सर कहाँ वृद्ध आपको गंगा डीपीपी? भी गोदावरी ही आ रहा था। गोदावरी यस हो, सर। यस सर, गोदावरी आ रहा था। गोदावरी होगा ना? ओके सर, ओके सर। कंटेम्प्रेरी इंडिया। सर आई आल्सो हैव अ डाउट। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था जिसमें हमें रिवर्स और उनसे रिलेटेड कुछ नेम्स दिए हुए थे। उसमें एक महानदी से रिलेटेड एक नेम दिया हुआ था कुटक। सर वो मुझे बुक में नेम कहीं मिला नहीं, तो आप प्लीज बता देंगे वो कैसे रिलेटेड है महानदी से? कौन सा, क्या नाम बताया आपने? सर महानदी से नेम रिलेटेड मिला था कोटक। सर कटक, कटक। कटक होगा ना? कटक सर, कटक है। यस सर। आपने डीपीपी में ही आपको क्वेश्चन मिला? यस सर यस था। सर। ये था। वेट, लेट मी चेक। सभी बच्चों ने डीपीपी सॉल्व किया है कि सिर्फ 2-3 बच्चों ने ही की है? यस सर की। यस सर करिए। यस सर करिए। वेरी गुड। Just hold on, give me a second. Let me check.
सेकेंड वाले डीपीपी में आपने ये क्वेश्चन आपको मिला है ना? यस सर, सेकंड डीपीपी में ही था। यस सर, सेकंड डीपीपी में था। सर क्वेश्चन नंबर 11 में था ये। ओके वेट, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये कहाँ से होके बहती हैं, ये क्वेश्चन है, नाम नहीं है ये। यस सर, उससे रिलेटेड का ही है ना, जैसे इसमें हाँ इसमें दिया हुआ है कि वो नर्मदा से रिलेटेड जबलपुर का दिया हुआ है, क्योंकि वो वहां हाँ। पे पिक्चरिस्टिक स्पॉट्स बनाती हैं। और बिल्कुल। इसमें गोदावरी से रिलेटेड नासिक दिया हुआ है, क्योंकि वो नासिक से ओरिजिनेट करती है। तो सर महानदी कटक से ओरिजिनेट करती है। यस यस यस। ओके सर, थैंक यू सर। सर छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट करते हैं ना महानदी तो। हाँ, तो सर वहाँ छत्तीसगढ़ में थोड़े है कटक। कटक कहाँ है बेटा? सर ये उड़ीसा फ्रॉम में मैंने द देखा। प्लेस फ्रॉम वेयर इट फ्लोज, ठीक है? ये प्लेस ओके, रेस्पेक्टिव सर प्लेस। क्लोज की बात पूछ रहा है, क्लोज तो उड़ीसा में ही करते हैं। ओके सर। ओके, तो और कोई डाउट किसी का? Do anybody have any kind of doubt apart from this drainage? Okay, so should I ask you some question or you are well prepared with drainage? सर यू मे आस्क सर सम वृद्ध क्वेश्चंस। गंगा और दक्षिण गंगा एक ही को कहते हैं, गोदावरी किसको को? किसको? वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा। हाँ हाँ। ओके, अब ये सारे जो क्वेश्चंस के आपको डीपीपी में क्वेश्चंस मिले हैं, इसको सेपरेटली सोशल के एक नोटबुक मैंने आपको पहले भी बताया है, उसमें सारा लिख लो। दिस विल हेल्प यू टू एनहांस योर नॉलेज इन दैट रिस्पेक्टिव चैप्टर, है ना? तो राइट इट डाउन समवेयर इन योर नोटबुक। सर मुझे एक डाउट है, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, अलग है। हाँ, स्विच ऑन योर कैमरा। सर मेरा नेटवर्क बहुत खराब है आज एक्चुअली, बहुत खराब। देखते हैं, पहले कैमरा ऑन करो। ओके सर। ठीक है। हाँ हाँ बताओ जय। सर इंडियन ओशन को इंडियन ओशन सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हमारी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है उसमें। हाँ, एनसीईआरटी से। ओके सर, तो बस इसलिए। हाँ, एनसीईआरटी कहती है ना। ओके So सर। whatever NCERT is saying, you will have to follow. ठीक है? One of the main reason में आपको ये कहा जाता है। ठीक है? और किसी का डाउट? सर आपने उस दिन फर्स्ट लार्जेस्ट वाटरफॉल पूछा था, कौन सी रिवर से फ्लो करता है? हाँ हाँ बिल्कुल। ये सर बताऊं? बताओ। सर वाराही रिवर है, सबसे बड़ा फॉर्म करती है कुंचिकाल फॉल्स। कुंचिकल, यस। ठीक है, और किसी का कोई आंसर इसके अलावा? सर मुझे भी यही मिला। यस, कुंचिकल फॉल्स। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक है, नया चैप्टर है आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ओके ओके सर। We will do Okay, electoral sir. politics today, and very important chapter for your NTSC examination. ठीक है, तो give me a second, let me download the PDF. आप सभी के पास बुक होगा आई थिंक, है ना? यस सर। यस यस सर। कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहले ये पढ़ रखा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? नो सर, इस स्कूल में भी नहीं हुआ। यस मेरे स्कूल में पढ़ा दिया। हाँ हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? सर दीपशिका। यस सर, दीपशिका। मैंने भी पढ़ा दिया। तो बेटा आप इसके बारे में कुछ जानते हो? ओके मानस। दीपशिका, आप इसके बारे में कुछ जानते हो? सर मोक्षिका इज सेइंग आवाज क्लियर नहीं आ रही। यस सर, वॉइस क्लियर नहीं है। यस सर, सर उन्होंने उसने सर कमेंट पे लिखा है। Deepshika, do you know this chapter? If you have studied, do you know this Yes. chapter? यस सर, बट हाँ। स्कूल में समझ नहीं आया था ढंग से।
ओके, तो electoral politics. So in this chapter we will basically see that how elections in India happens, what are the ways through which it happens. Can we say that our election is free and fair, or can we say that contesting an election or conducting an election makes any country a democratic country? ठीक है, क्या इलेक्शन कराना ही ये सिद्ध हो जाता है कि नहीं अब इलेक्शन हो रहा है मतलब ये एक पर्टिकुलर कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग पैरामीटर्स पे, ठीक है, अलग अलग चीजों को समझेंगे कि क्या ये ऐसा कहना सही है, अगर सही है तो कितने हद तक सही है। फिर उसके बाद यहाँ इंडिया में किस तरीके से इलेक्शंस होता है, ओके, और इलेक्शंस के क्या पैरामीटर्स हैं, उसमें रिजर्वेशन भी हम देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है। तो उस रिजर्वेशन का क्या बेनिफिट है, क्या ये रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, तो इसी सारे डायमेंशन पे हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। और भी हैं इसमें टॉपिक्स, ओके। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हरियाणा के एक इलेक्शन से। वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर इलेक्शन कंडक्टेड इन हरियाणा। तो हरियाणा में एक इलेक्शन होता है चौधरी देवीलाल, ठीक है, चौधरी देवीलाल के बारे में डिस्कशन होगा। एक ये इलेक्शन होता है आपका 1982 ऑनवर्ड्स। लेट मी चेक योर फर्स्ट, यस, हाँ, तो यहाँ पे इलेक्शन जो होता है वो 1982 में जो मैं बता रहा था वो एक्चुअली कांग्रेस उस इलेक्शन में कंटेस्ट की थी और कांग्रेस उसमें जीत जाती है। 1987 में जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस के अगेंस्ट चौधरी देवीलाल खड़े होते हैं, ठीक है, और उन्होंने कांग्रेस को उस इलेक्शन में हरा दिया, ठीक है। 1982 में जब इलेक्शन हुए थे और कांग्रेस जीत गई थी तो उसके ऑपोजिशन में आपके चौधरी देवीलाल थे। तो चौधरी देवीलाल इस जो है कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट खड़े होके जो है कंटेस्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, एक नई पार्टी बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम रखा जाता है लोकदल। क्या नाम रखा जाता है? लोकदल। लोकदल। तो ध्यान से सुनना, उन्होंने एक मूवमेंट भी लॉन्च किया था जिसका नाम था न्याय युद्ध। क्या नाम था उस मूवमेंट का? न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, ओके। तो आप लोगों के पास अगर आपकी बुक है तो इसको अंडरलाइन कर लेना कि ही लॉन्च्ड अ मूवमेंट अगेंस्ट कांग्रेस नोन एज न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम लोकदल रखा। तो अब होता क्या है, जब इलेक्शन लड़ते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्शन लड़ती हैं। तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ होकर इलेक्शन लड़ती हैं, एक अलायंस बना के इलेक्शन लड़ती हैं और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। या तो हो सकता है एक पर्टिकुलर पार्टी अकेले ही इलेक्शन लड़े और अकेले ही मेजोरिटी में सीट पाके जो है गवर्नमेंट बना ले। तो इसी तरीके से कुछ पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, कुछ पार्टीज जो है जीत जाती है, पर्टिकुलरली उसमें कांग्रेस जीतती है, और कुछ ऑपोजिशन में आते हैं जो कि यूनाइटेड होते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी एक यूनाइटेड फ्रंट बनता है देवीलाल के साथ, और वो क्या करते हैं, कांग्रेस, पहले आपने सुना होगा कांग्रेस वाज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, वाज अ वेरी बिग पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस को हराना इतना आसान नहीं था पहले, ठीक है। आज के डेट में कांग्रेस की जो हालत आप देखते हो ऐसा नहीं था पहले। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डिफीट कांग्रेस इन एनी इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन अब यहाँ पे कांग्रेस के को हराने के लिए ये लोग यूनाइट हो जाते हैं। नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो रही है, आवाज ब्रेक हो रहा है। नो सर, मुझे तो क्लियर वॉइस आ रही है। तो आवाज ब्रेक Yes, sir, clear है। सर अब तो क्लियर है। सर क्लियर है। मनोज थोड़ा देखो, उसमें हो सकता है नेटवर्क इशू हो, है ना। कहा अब देखो, इलेक्शन जीतने का यहाँ पे क्या तरीका अपनाया जाता है इंडिया में। इलेक्शन जीतने का तरीका यहाँ इंडिया में अपनाया जाता है कि कुछ लुभावने क्या दे दिए जाते हैं, कुछ लुभावने क्या कहते हैं उसको, कुछ मैनिफेस्टो में कुछ लुभावने चीजें लिख दी जाती हैं, ठीक है। मैनिफेस्टो जानते हो, घोषणा पत्र जिसको कहते हैं। हाँ, yes, sir. When they will come in झूठे power, वादे। हाँ, when they will come in power, we will do this। जैसे कुछ लोग आज के दौर में आपने सुना भी होगा, कुछ कहेंगे कि हम आएंगे तो बस बिजली पानी माफ करेंगे,
कुछ आएंगे तो कहेंगे कि हम रोजगार देंगे, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने मैनिफेस्टो में चीजों को यस लिखते सर। हैं कि हमें क्यों वोट मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से देवीलाल ने भी अपना एक मैनिफेस्टो बनाया जिसमें लुभावनी चीजें लिखी। उनमें से एक लुभावनी चीज ये थी कि व्हेन हिज पार्टी विल कम टू पावर ही विल वेव ऑफ लोन्स ऑफ फार्मर्स। क्या कहा उन्होंने कि फार्मर्स और स्मॉल बिजनेस मैन के लोन क्या कर देंगे, वेव कर देंगे। और इंडिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे देखी जाती है। फार्मर्स आर इन स्ट्रेस, फार्मर्स के ऊपर स्ट्रेस रहता है बिकॉज दे टेक लोन। ठीक है, when they take loan, more or less they are not able to pay back that loan because they don't get enough benefit, enough profit by selling out the crops which they have cultivated. So अब जब वो प्रॉफिट उनको मिल ही नहीं पाता तो how they will pay back their loans? So they will look for any political party who says that when they will come to power, they will waive off loan. So farmers, when Devilal said that when he will come to power, he will waive off loan, farmers and small businessmen were very happy to hear that, and they voted for Devilal. ठीक है, समझ में आया। और साथ ही साथ द रूलिंग कांग्रेस वाज नॉट वर्किंग वेल, तो लोगों का कहीं ना कहीं एक रिसेंटमेंट भी था अगेंस्ट द वर्किंग ऑफ देवीलाल। तो जब इलेक्शन होता है तो उसमें कौन जीतता है, ऑब्वियसली लोक दल जीतते हैं। ठीक है, कौन जीतता है, लोक दल। लोक दल। समझ में आ रही है बात? यस सर। लोक दल जीतते हैं। 90 में से 76 सीट्स लोक दल और उनके एलाइड पावर्स, उनके पार्टनर्स जो थे, 90 में से 76 सीट्स जीतते हैं। उसमें क्लियरली लोक दल का अलोन 60 सीट्स है। तो क्या लोक दल अकेले मेजॉरिटी में है? यस सर। यस सर। उनके पार्टनर्स को अगर मिला दो तो 76 सीट है, बट अगर लोक दल को मिला, लोक दल का अकेले का देखो सीट तो 60 सीट है। तो क्या लोक दल मेजॉरिटी में है? यस सर। सर जैसे 2019 में सर इलेक्शन हुआ था सर, बीजेपी के सर 303 वोट थे सर, मेजॉरिटी में थे सर, वो भी तो सर अकेले मेजॉरिटी में आ गए थे। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ये सही बात कहा इन्होंने अभी कि 303 सीटें मिली थी बीजेपी को, तो बीजेपी अलोन मेजॉरिटी में है। यहाँ पे भी अलोन 2014 में भी थे। हाँ, यहाँ पर वहां पे सीटें कम थी, यहाँ 2019 की बात हो रही है। तो यहाँ पे अलोन लोक दल ने 60 सीट जीत लिए। अब जब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ, ठीक है, तो इसमें देखा गया कि अब जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि क्लियरली कौन जीत गया, लोक दल और उनके अलाइड पार्टनर्स। ठीक है, तो उनको रिजाइन करना पड़ा। एक नया असेंबली बनता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप जानते होंगे एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी बने, उन्होंने अपना लीडर किसको बनाया, देवीलाल को। देवीलाल। तो जो इलेक्टेड होते हैं पर्सन, जिनको वो अपना लीडर मानते हैं, वही क्या बनते हैं, या तो सीएम बनते हैं या तो पीएम बनते हैं। सीएम और पीएम का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। समझ में आया? इंडिया में सीएम और पीएम का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। लोग पहले से ही अनाउंस कर देते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हमारा लीडर ये हमारे लीडर ये होंगे। तब आप सुनते हो अच्छा ये पीएम कैंडिडेट के लिए ये खड़े हैं, वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं हमारे लीडर देखो यही होंगे। सर जैसे सर अमेरिका में सर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं सर, इंडिया में सर पीएम के इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं ना सर, वैसे ही। हाँ, ठीक है सर लोकदल क्या सर एक कॉलिशन पार्टी? हाँ, ठीक है, लोकदल के साथ लोकदल कोalition गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, लोकदल एक पार्टी है, उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई थी वो कोalition गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, गवर्नर इनवाइट करते हैं देवीलाल को। ठीक है, वो नया चीफ मिनिस्टर बनते हैं वहां पे। और जब वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी लोन के, सबसे पहली बात जो वो लोन का उन्होंने कहा था,
ठीक है, उसको क्या करते हैं, वेव ऑफ करते हैं। आउटस्टैंडिंग लोन को क्या कर देते हैं, वे वेव ऑफ कर देते हैं। तो अब जब लोन है स्मॉल फार्मर्स का, बिजनेसमैन का, जो कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया पहले, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और फिर देखा गया कि जल्दी फिर इलेक्शन हो गया 4 साल के बाद। इस बार देवीलाल नहीं जीत पाते, इस बार देवीलाल नहीं जीत पाते। समझ में आई बात? अब कांग्रेस फिर से जीत जाती है। अब सर देखो वो यही लोन एक माफ बात है। कर देते हैं। हाँ, वो लोन माफ कर देते हैं। अब यही बात यहाँ पे समझनी है कि लोन माफ कर दिया, इतना अच्छा काम किया, तो क्यों नहीं जीत पाए? दोबारा फिर उनको जीत के आना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की यही खासियत है कि दोज हु आर इन पावर दे हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग इट। ठीक है, इफ यू आर इन पावर इट मींस समवेयर you had done good thing. Arsalan Parvez, what have you written over here? किसी बच्चे ने कुछ लिखा है, बेटा बताओ ये क्या लिखा है? अरसलन परवेज। आप लोग बीच में चैट में बात ना करो। मोक्षिका, वंशिका, ओके, डोंट टॉक इन बिटवीन। Okay, sir. So where was I? Sir, democracy. So in a democracy you will find that those who are in power has a fair chance of losing it. Hence they can lose easily. So this is what this is one of the features of democracy you can find, that if some country says that they are a democratic country, then you need to look out certain things. Certain things, one of the thing will, in among the certain things, you will find one thing will be that those who are in power, whether they are losing or not. If they are losing, it means the democracy is working in a free and fair way. Okay, otherwise there will be a question mark. अब जो पावर में रहता है, क्या आपको लगता है कि वो अपने पावर को कभी खत्म होने देगा? नो सर। नो सर। No, sir. चाहे वो लुइस 16 रहा हो, चाहे वो जार रहा हो, है ना, तो कभी अपने पावर को उन्होंने देखा, आपने देखा होगा कि कभी अपने पावर को कम होने नहीं दिया। यस सर, अपने पावर को कम करने से सर डरते हैं वो। ठीक है, अपने पावर को कोई भी कम नहीं होने देना चाहता, चाहे वो कोई भी हो। बट अगर उनके पावर कम होते हैं या वो कोई चीज ऐसा करते हैं जिसमें वो हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे भी बड़ा कोई पावर है जो वर्क कर रहा है। ठीक है, चलो, तो दिस इज व्हाट दिस लोग भ्रष्ट हो जाते हैं ना, मतलब जैसी पावर आई उनके सारे, सर जैसी पावर आई वैसी जो जैकोबिन का भी लीडर था उसने भी अपने उसूल बदल दिए थे। पावर हैज अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, यस सर, स्लैंग है ये। यस तो आप कहते हो कि सर पावर में देखो वो आ गया, वो चेंज हो गया। मोर और लेस अगर आप भी पावर में आओगे तो आप भी चेंज हो जाओगे। It has a corrupting influence. Those who came in power becomes corrupt more or less. Okay, it has been seen. Yes, sir. Through history, we can say this. Okay, so it has a corrupting influence. चलो, reading भी करना है इसमें. Should I share this screen? Okay. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Forgot that. दिख रहा है स्क्रीन अब सभी बच्चों को? Yes sir. यस सर। Yes sir. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ओके, तो एक बच्चा कोई रीड कर लो फटाफट। सर मैं करूं? हाँ, पढ़ लो। सर कहना है वाई इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा। सर यहीं से पढ़ो ना कि पिछले पेज से? This newspaper report. Okay, sir. The time is after midnight. An expected crowd sitting for the past 5 hours in a chalk of the town is waiting Okay, for leave.
leave this one. Okay, Satyam, start from state assembly election in Haryana 1987. Okay. Okay, sir. This newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. The state had been ruled by a Congress party led government since 1982. Chaudhry Devi Lal, then an opposition leader, led a movement called Nyay Yudh, Struggle for Justice, and formed a new party. Underline. His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in elections. In the election campaign, Devi Lal said that if his party won the elections, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. He promised that this would be the first action of his government. The people were unhappy with the existing government. They were also attracted by Devi Lal's promise. So, when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of Lok Dal and its allies. Lok Dal and its partners won 76 out of 90 seats in state assembly. Lok Dal alone won 60 seats and thus a clear majority in the assembly. Okay, wait. One common question from all. That majority पाने के लिए 90 में से कितने सीट होनी चाहिए? सर 45 से ज्यादा 45 से ज्यादा 46 और मोर 46 ठीक है, 45 प्लस या फिर ये 46 है. ठीक है, तो you will find that Lok Dal clearly won 60, means clearly they are in majority. Though they had scored with the help of their partners, okay, they were on 76, but alone Lok Dal won 60 seats. Okay, hello, continue. Yes. Okay. Clear majority in the assembly, the Congress could win only 5 seats. Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. The newly elected members of Legislative Assembly MLAs of Lok Dal chose Devi Lal as their leader. Governor invited Devi Lal to be the new chief minister. 3 days after the elections results were declared, he became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers, and small businessmen. His party ruled the state for 4 years. The next elections were held in 1991. But this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government. Okay. Election take place regularly in any democracy. We noted, sir, आप कुछ कहना है? Wait. तो ये नहीं हुआ. Okay. So why do we need election? So अब देखो सर election एक में डाउट पूछना था मुझे. आप पूछो. सर जो ये लोन वेव ऑफ हुआ सर, वो गवर्नमेंट के, वो जो लोन था वो गवर्नमेंट के ऊपर था फार्मर्स का, फिर वो किसी और के ऊपर था? फार्मर्स ने लोन लिया था बैंक से कल्टीवेशन करने के लिए. ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि जब वो पावर में आएंगे तो उनके लोन माफ हो जाएंगे, है ना? यस सर. तो फिर सर पेमेंट गवर्नमेंट ने की, मतलब? हाँ, गवर्नमेंट ने की, जो कि पब्लिक एक्सचेकर है उसी से पैसे उठाकर, मतलब जो पब्लिक मनी है, जो सरकारी खजाना है, उससे वेव ऑफ करा दिया. सो डू यू थिंक वेविंग ऑफ लोन इज अ गुड हैबिट? नो सर. नो सर. सर डिस्काउंट मिलना अच्छी बात है, लेकिन वेविंग नहीं करना चाहिए पूरा. हाँ, वेविंग करने से क्या नुकसान है? सर गवर्नमेंट की ट्रेजरी एम्प्टी हो रही है. सर उसकी जो पब्लिक से इकट्ठा कर रहे हैं वही एम्प्टी हो रहा है. सर डिपेंडेंट हो जाएंगे. अरे तो डिपेंडेंट आपको क्या लगता है? ये जो देश है इसमें सब अच्छे हैं. आपने कह दिया कि फार्मर्स को क्यों लोन दें, क्यों लोन माफ करें, वो उनको आदत पड़ जाएगी, मतलब ऐसा भी कह सकते हो. तो क्या आपको लगता है इस देश में सभी लोग अच्छे हैं और सभी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं? नो सर. नो सर. है ना? नो सर. तो करप्शन तो हर एक जगह है. फार्मर्स को थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, छोटे फार्मर्स को फायदा पहुंचता है, बड़े फार्मर्स इसका नाजायज फायदा उठाते हैं. दे हैव लॉट ऑफ मनी
but still they want loan from bank. ठीक है, and they will not pay back that loan. They will wait that a day will come when any political party will say that we will waive off your loan, and obviously we will vote for that party. यस सर। सर एक बात पूछनी थी सर, ये पैसा गवर्नमेंट खुद से तो नहीं देती सर, पैसा तो वैसे भी लोगों का ही होता है, तो सर सिर्फ बीच में से एक या फिर दो पार्टी ऐसी क्यों निकलती है जो बोलती है हम वेव ऑफ करेंगे, बाकी लोग नहीं बोलते? सभी कहते हैं, अब धीरे धीरे सब कहते हैं हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। ठीक है, बस पीछे वाला चीज दिखा दीजिए, मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, मैं रीड कर रहा था। एक सेकंड दिखा दीजिए। फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लेगा। हो गया सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? तो इलेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है? तो इलेक्शन अगर आप देखो, इफ यू आर कॉलिंग एनी कंट्री अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट शुड कंटेन इलेक्शन। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होता है। अब यहाँ पे सपोज एक ग्राम सभा है, एक गांव का पंचायत ग्राम सभा, एक साथ बैठते हैं, कोई भी डिसीजन हो, ठीक है, एक साथ बैठ के वो डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि एक साथ बैठ के, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है, एक साथ बैठा के कराया जा सकता है छोटे गांव में। तो यहाँ पे जो है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इलेक्शन में किसको जीतना है। हालांकि इलेक्शन यहाँ पे भी कराए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पर्टिकुलरली, किस चीज की बात कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग में इनसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ओके, बट जब डेमोक्रेसी में लैक ऑफ पीपल हैं, करोड़ ऑफ पीपल हैं, तब क्या किया जाए? तब इन दैट सेंस वी नीड एन इलेक्शन। ठीक है, वहां पे अब सभी लोग जो ये मतलब ये बिग कंट्री है, टेक दिस एज एन बिग कंट्री, यहाँ पे लैक ऑफ करोड़ ऑफ पीपल्स आर लिविंग ओवर हियर एंड दे डोंट हैव इंटरेस्ट एट ऑल, ठीक है, टू लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ दिस कंट्री। दे वांट समवन टू वर्क फॉर दिस कंट्री। आपको किसी को चाहते हैं जो कि इस कंट्री के लिए क्या करे, काम करे। ठीक है, और वो एक जो है एक प्रॉपर वे में इलेक्ट होकर आए, ठीक है, जिसको वो लोग चाहते हैं, यहाँ के लोग पीपल जिनको चाहती है वो इलेक्ट होकर आए और वो पूरे कंट्री को संभालें। तो दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस इन एनी डेमोक्रेसी। तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंट समझते हो ना? यस सर, वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। हाँ, तो अगर तो क्या होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, वो जाके उनकी जगह पे, ठीक है, वहां पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या कंट्री को फिर गवर्न करते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। अब यहाँ पे कुछ लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट हैं, कुछ लोग लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। बट व्हेन द डे ऑफ इलेक्शन कम्स, दे वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु कैन रन दिस कंट्री। Okay, so it is not possible to make this all people sit together and decide anything. Okay, it will be better that representatives sit together and decide on any matter. So this is why we need an election, okay, through which we can choose people, because country is very big, large. Okay, if it is a village, if it is at a village level, we can say that okay, Gram Sabha can sit together and with the help of Pradhan and Sarpanch, okay, they can take any decision. Okay, but here it is not स्विट्जरलैंड में भी possible. ऐसा ही होता है ना? The law Here is it is. that Switzerland, स्विट्जरलैंड are you sure? होता है सर। मेरी मैम ने सर कॉपी में एग्जांपल लिखवाया था What डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। Yes, Gram Sabha is an example of direct democracy. Yes. सर स्विट्जरलैंड का भी दिखाया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कंट्री में, Okay. स्मॉल कंट्रीज। स्मॉल कंट्रीज यस करा सकती हैं, ठीक है, डायरेक्ट Yes, डेमोक्रेसी sir. जहाँ पे एक साथ बैठ के वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वेटिकन सिटी, सर Vatican. वेटिकन सिटी बहुत छोटी कंट्री है सर, 900 उसकी पॉपुलेशन है बस। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। यस सर, बहुत सबसे छोटी small. कंट्री है जिनकी 1000-2000 पॉपुलेशन है वो। चलो ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने हैं। Here they can choose who will make law for them. Means here refers to people. They can choose who will form the government and take major decisions.
they can choose the party whose policy will guide the government and law making. So here they refers to people. ठीक है, तो elections is necessary. ठीक है, एक certain period of time, after every interval of time there should be an election where those who are in power has a fair chance of losing. और किसी को representatives बना दिया, वो गए और elect जो है contest करने rule करने लगे. So I told you earlier also that power has a corrupting influence. So if you will come in power, you will think that now you have all the power. Full of the Yes. Now you have the entire power. You will enjoy and means whatsoever. You Yes, sir. Sir, you will consider yourself the only one. सर यही तो होता है इसमें सर। सर राजतंत्र में सर कोई आपके लक पे डिपेंड करता है कि कौन सा लीडर अच्छा निकले कि नहीं। डेमोक्रेसी इसलिए होनी चाहिए। राजतंत्र में ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड, व्हाट डू मीन बाय राजतंत्र? क्या नाम है? कृष्ण नाम है। यस सर। व्हाट डू मीन बाय राजतंत्र? सर मोनार्की यानी सर उसमें करते क्या है सर, जो मतलब किंगडम एक सेटअप होता है कि सर राजा का बेटा राजा बनेगा। सर उसमें ये नहीं होता। चलो ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे एक रेगुलर इंटरवल पे होता रहेगा। जो पावर में है उनके भी उनके अंदर एक डर रहेगा कि आज पावर में है, कल हो सकता है पावर में ना रहे, तो हमें काम करते रहना चाहिए। ठीक है। और इन डेमोक्रेसी, अब एक बात आप लोग और बताओ, डेमोक्रेसी के बारे में अर्लियर भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है। तो इसमें ये बताओ कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, पर्टिकुलरली जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या वो एक्चुअली में लोगों की सेवा करना चाहते हैं? क्या सभी लोग एक्चुअली में लोगों की सेवा करना चाहते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। वो अपने इंटरेस्ट को एंजॉय करने के लिए पावर का एंजॉय करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर Yes, sir. पावर का एंजॉय करना चाहते हैं। ओके। अगर वो हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हैं, तो क्या वो वाकई हाथ जोड़ना चाहते हैं? नो सर। नो सर। सर वो उस समय No, sir. वोट लेने के लिए सर आते हैं। उसके बाद वो लेने का वो अपनी पावर का एंजॉय करते हैं। पर वोट मांगने के बाद दिक्कत नहीं है। ठीक। सर ऐसे ही सर एक पोस्टर था कि सर पीछे वाले सर पिछले चैप्टर में था शायद सर, उसमें सर इलेक्शन वाले टाइम पे वो कहते हैं कि हमें वोट दे दो, और पेज फिर नंबर उसके 60 बाद पर है सर एक। वादे पूरे नहीं करते। चलो ठीक है, अब मैं पूछूंगा तभी बोलना कृष्णा। ठीक है। तो Okay, यस, sir. व्हाटएवर यू आर सेइंग, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे यू विल फाइंड इन नेक्स्ट टर्म, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, दैट पॉलिटिशियंस आर बाउंड टू वर्क। If they want to become a politicians, then it is very necessary to serve the people. अगर आप सर्व नहीं करते हो, लोगों की सेवा नहीं करते हो, तो people will not vote for you and you will not become a politician. Okay, so in order to become a politician, whether you want it or not, means whether you want it or not to serve people, you will have to serve people. You are bound to serve people. Otherwise, you will not get vote. People will not vote for you. And you cannot become a politician. ठीक है। तो this is what the fruitfulness of a democracy is. लोगों का भला तो होना है। Politicians, those who are in power, they will have to look in the welfare of people. Look for the welfare of the people. नहीं करोगे, you will not be in power. So if those who are in power, they will always try to work better and better. And those who are in opposition, they will always want that they can get a chance and criticize those who are in power, ताकि कल को ये भी पावर में आ सके। समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes sir, it Yes, is all sir. about power play. हाँ, ये डर को डर लग रहा है। This party is, suppose this party is particularly political party A, and this one is political party B. This party, if it is in power, it will try to serve better and better in order to continue his tenure. Whereas this party will try to pull down this political party, to pull down this government, and want to come in power. Okay? Or to win election, or to win upcoming elections.
सो ये दिस इज अ फाइट एक्चुअली, ठीक है, कौन पावर में रहेगा, तुम या तुम, ठीक है। तो ये एक दूसरे को हमेशा बैलेंस करेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, और उसमें बेटरमेंट किसका होगा, हु विल बी सर्व, पीपल, ठीक है। ये भी अच्छा करना चाहेंगे, ये भी अच्छा करना चाहेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, दिस इज हाउ, ठीक सर है। लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी ना होता है। तो बात ये थियोरेटिकली इसका कंसेप्ट तो यही है। अब ये बात अलग है, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग और ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपस में ही क्या कर रहे हैं, पार्टी ही बदल दे रहे हैं, ठीक है। ये पार्टी जीत रही है तो यहाँ से पार्टी के लोग निकले और इसमें ज्वाइन कर लिए, तो ये सारी चीजें हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, यू विल हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो एनसीईआरटी एंड यू विल हैव टू राइट कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी ओनली इन योर बुक, इन योर नोटबुक और कॉपी। तो अब इसको पहले रीड करो, दिस सेक्शन, आई थिंक आप लोग इसको रीड कर लोगे और वांट अ रीडिंग ऑफ दिस पोर्शन। आगे बढ़े सर, खुद भी कर सकते हैं। व्हाई डू वी नीड वन? ओके, रीडिंग क्लियर होता है। चलो ठीक है सर, कैन आई रीड? वेट, लव Yes, sir. रीड करो बेटा, रीड करो। लव्य रीड करने के लिए बोल रहे सर। Okay, sir. Election takes place regularly in any democracy. We noted in Chapter 1 that there are more than 100 countries in the world in which election takes place to choose people representative. We also read that elections are held in many. नीट वाला बोला था ना? Why do we need elections पढ़ना है? हाँ सर, वही पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ो, कंटिन्यू। कहाँ गया? We also read that elections are held in many countries that are not democratic. But why do we need election? Let us try to imagine a democracy without elections. A rule of the people is possible without any election. If all the people can sit together every day and take all the decisions. But as we have already seen in chapter 2, this is not possible in any large community. Nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters. Therefore, in most democracies, people rule through their representative. Is there a democratic way of selecting representative without election? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable, but let us say the people can resolve these difficulties. सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। Does not require elections, but can we call this place a democracy? How do we find out if the people like their representative or not? How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? How to make sure that those who the people don't like do not remain their representative? This requires a mechanism by which people can choose their representative at regular intervals. Wait. So, if a question comes, what is election? You will answer, it's a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. ठीक है? सर आपने क्वेश्चन क्या बोला? What is election? If a question comes in your examination, you will answer the same thing. ठीक है? Mechanism is called election. तो इसी को फ्रेम करके आपको बनाना है. What is election? Can be asked in your examination. है ना? Okay, sir. Continue. This requires a mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. In an election, the voters make many choices.
they can choose who will make laws for them. They can choose who will form the government and take major decision. They can choose the party whose policies will guide the government and lawmaking. Okay, wait. Manoj, continue. What makes an election democratic? Okay, sir. What make an election democracy? Election can be held in many ways. All democratic countries hold election, अच्छा, but most one. एक बात और ये जो अभी तक रीडिंग हुई, अभी लव ने की, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर मुझे एक डाउट है। हाँ पूछिए। सर मुझे भी। सर रेफरेंडम भी एक तरह का इलेक्शन होता है क्या? कौन सा इलेक्शन? सर रेफरेंडम, yes or no? Referendum. Yes, referendum is a kind of election. I think I have taught you in what is democracy, why democracy. Yes, sir. Yes, सर sir, मुझे बताया आपने। It is a direct election In which people have to vote in yes or no. Sir, in which proposal is given and Yes, people have to vote in yes or no. Yes, yes. आंसर मिल गया? किस बच्चे ने पूछा था? यस सर मिल गया, जय ने पूछा था सर। यस Okay. सर, मुझे पूछना है सर, जो हाँ। इसके जो पहली वाली साइड है ए साइड सर, उसके लास्ट जो 2-3 लाइंस है सर, उसमें क्या लिखा हुआ है? बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज क्लियरली, सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। सर इसका मतलब क्या है? कहाँ पे? सर 58 का जो ए साइड है सर, हाँ ये वाली साइड के सर लास्ट 2-3 लाइंस में क्या लिखा है? ये वाला पोर्शन। यस सर। ओके, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अब एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ये देखो एक क्रिटिकल स्टेज है, ठीक है? टू whom you will choose, the experienced one or the knowledgeable one. तो इसमें एक बहस चलती रहती है. Some people say that experience is better, some people say yes, knowledge is better. So we try to find out people who are experienced as well as knowledgeable. Means an experienced and knowledgeable person should contest election or should become a representative of any country in order to run the country smoothly. अब देखो आज के डेट में जो है talented people हैं, they can contest election, they can have revolutionary ideas, they can change society dramatically, they can make development, ठीक है, in a holistic way, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है. कुछ knowledgeable ऐसे talent हैं, but experience again जिनके पास knowledge है, जो talented हैं, freshers हैं, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा. एक्सपीरियंस किसके पास होगा? जिन्होंने एक अच्छी लंबी आयु जो है जी ली है और इस पॉलिटिक्स को देखा है, समझा है, एक लड़ाई लड़ी है. Yes, sir. तो उनके पास पता है, उनको ये मालूम होता है कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है. नॉलेज है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन है उनको मालूम है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ रास्ता सही है, स्मूथ है. तो हमेशा स्मूथ रास्ते पे ही चलेंगे, गड्ढे वाले पे नहीं चलेंगे. नॉलेजेबल जो है, टैलेंटेड जो है, उनको पता वो नहीं होगा. वो क्या कर रहे हैं, हर चीज को पहली बार ट्राई करेंगे. तो मतलब बहुत सारी बातें हैं इसमें, एक डिबेट का इशू है. हो सकता है एक्सपीरियंस के बाद उतना नॉलेज ना हो, बट प्रॉब्लम उसमें जो है कि सिर्फ नॉलेज की है. एक्सपीरियंस है उनके पास, वो चीजों को सही ट्रैक पे ले जाएंगे अपने एक्सपीरियंस के हेल्प से. बट नॉलेज का फिर अब वहीं पे नॉलेज की भी बात की जाए तो नॉलेज पर्सन जिसके पास नॉलेज है वो नए नए इनोवेटिव आइडियाज दे सकता है, एक नए नए तरीके अपना सकता है जो कि एक्सपीरियंस वाला नहीं अपना सकता है ना. तो ये सारी बातें हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट. एक्सक्यूज मी सर, बट सर Yes. नॉलेज तो सर हम लोग ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, हर जगह नॉलेज ही नॉलेज है, लेकिन एक्सपीरियंस हम लोग कहाँ ले सकते हैं? हम लोग एक्सपीरियंस के लिए तो सालों चाहिए होते हैं ना. तो इस केस में तो वो अच्छा होगा कि जो एक्सपीरियंस है ना. क्यों? तब एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो तो कुछ नई चीजें उनको सीखने को मिली नहीं है. तो कैसे आप सोसाइटी को चेंज करोगे? सोसाइटी नीड्स चेंज, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब आज के डेट में सब पॉलिटिशियंस लगभग आउटडेटेड हैं. दे डोंट नो हाउ टू यूज. और सर एक्सपीरियंस वाले लोग भी मतलब विकासन कर सकते हैं, जैसे नायक फिल्म में था. वेट लिसन, जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, दे इफ दे डोंट हैव Your voice is not coming. So you are not audible. Yes, sir. Sir, You are not audible. you will find there are some. ठीक है, मोबाइल. सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल. सर योर सर वॉइस आपकी आवाज नहीं आ सब रही। कट रही है. सर आपकी आवाज भी आवाज कट रही है. ओके लिसन. तो कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, उनको नहीं पता होगा, एक्सपीरियंस तो है बट दे डोंट नो हाउ टू यूज सोशल नेटवर्किंग साइट्स,
कैसे अपने आप को अपडेट रखें, कैसे यूथ से जुड़े रहें। नॉलेज है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस है। एक पॉलिटिकल फील्ड में क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, बट नई चीजें नहीं सीखी हैं, उतना नॉलेज है नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। और वहीं कोई पॉलिटिशियन ऐसा है जिसने एक्सपीरियंस भी लिया है और नॉलेज भी गेन कर लिया है, तो वो इफेक्टिवली स्मूथली कंट्री को रन कर सकता है। समझ में आई बात? So we need a balance of Yes, both sir. experience and knowledge. We need someone who has both kind of thing. Okay, chalo continue. What makes an election democratic? Okay, sir. What's make an Manoj. election democratic? Election can be held in many ways. All democratic countries hold election, but also non-democratic countries also hold elections. Kind of election. How do we distinguish democratic election from any other election? We have discussed this question briefly in chapter 1. We have discussed many examples of countries where elections are held, but they cannot really be called democratic elections. Let us recall what we learned there and start with a simple list of minimum conditions of a democratic election. First, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should value equal ये पढ़ा value. है? One vote. Yes, sir. Yes, sir. One vote, one value. Universal One adult. person. Yes, sir. पढ़ा है ना? one Yes, value. sir. ठीक है, तो ये इलेक्शन का मिनिमम लिस्ट है। ठीक है, Sir, ये अंडरलाइन physical कर लेना, ये आपके एग्जाम में। ठीक है, minimum condition of a democratic election. So, what makes any election democratic? A question can come in your examination that what makes an election a democratic. So, in that portion, you will write this one. Okay, in that, if a country is claiming, or if an election, we call that election a democratic, where we find the concept of one person, one vote, one value. ठीक है, इस्टोनिया जैसा नहीं होना चाहिए, Yes, sir. इजी जैसा नहीं होना Yes, चाहिए। sir. Yes, sir. उसमें इंडियन फिजी की वैल्यू कम थी और इंडोनेशिया फिजी की वैल्यू ज्यादा थी। हाँ, ठीक है, कंटिन्यू करो। Yes, sir. Second, there should be something to choose from parties. Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters. Third, वेट एक एक करके समझते चले। सेकंड, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voter. अब आज के डेट में देखो, you will find कुछ ऐसी बातें बोल देंगे तो कभी पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी बातें होते हैं जो कह तो देंगे बट वो होते नहीं है, वो हो कुछ भी सकता है। ठीक है, अब वो अब जैसे कि कुछ आप लोग एग्जाम्पल जाते हो जो कि कहा गया है, बहुत प्रचलित हुआ है, बट वो हुआ नहीं है। सर, रिवर गंगा को क्लीन कराना। ये नहीं, कुछ ऐसा जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, बट अभी तक वो हो नहीं पाया है, हो सकता है आगे हो जाए। सर, इंडिया में हाइपर लूप लाना, इंडिया में 2020 तक बुलेट ट्रेन लाना। अरे तुम लोग, एकदम कॉमन लैंग्वेज, एकदम कॉमन टर्म था इलेक्शन का, ये एक स्लोगन था इलेक्शन का। सर एक कल कांग्रेस पार्टी कहती थी कि सर बीजेपी जब आएगी तो सर 15 लाख रुपए देंगे। वो सर मैं श्योर नहीं हूँ सही है, लेकिन सर कहते तो हैं। कहाँ गए 15 लाख? सर वो ले सकते हैं। सब पानी और इलेक्ट्रिसिटी। देखो, चलो ठीक है, इसमें से एक जो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हो जाए, मैं ये नहीं कहता होगा या नहीं होगा, ठीक है, बट अभी तक मोर और लेस मुझे नहीं लगता किसी ने फील किया है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। एक टर्म सुना होगा, अच्छे दिन। यस सर, Yes, sir. अच्छे दिन आएंगे। यस सर, यार अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, तो पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। मेरे ख्याल से इतना बहुत है जितना मैंने बता दिया आपको। अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया? यस है ना? जो चाहे Yes, sir. वो Yes, कंटेस्ट sir. कर सकता है इलेक्शन, और ऑफर होना चाहिए कुछ रियल, जो कि एक्चुअली में लोगों को मिले कि अच्छा ठीक है, आपको कहा तो आपको दिया, जो आपको चाहिए, जो हमने बोला है वो कर दिया आपका। सम रियल थिंग। अब ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक ही जैसा चॉइस, सभी पार्टी कहती है हम आएंगे बिजली पानी माफ, वो भी कहेंगे हम आएंगे बिजली पानी माफ, वो भी कहेंगे हम आएंगे बिजली पानी माफ। तो वोटर वोट किसको दे? फिर
जब एक जैसे ही चॉइस सर होंगे, कुछ यूनिक, कोई ये नहीं कहता कि हम आएंगे तो मैं आई एम गिविंग अ गारंटी दैट आई विल गिव 100% एम्प्लॉयमेंट। कोई ऐसा कहता है? नो कोई सर। नहीं कहता। नो नो सर। नो सर। तो सर सिर्फ ये कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हटाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, और फिर बाद में जब मतलब टर्म खत्म होगा, भाई आपने किया, हमने कोशिश की। कोशिश की। ठीक है, तो ये सारी चीजें यस हम सर। लोग उतना डिटेल में उसको नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा था, आपको इतना समझना था। नेक्स्ट आते हैं, रीड करो। Third, the choice should be offered at regular interval. Election must be held regularly after every few years. तो आप जानते हैं कि ये चॉइस हमेशा होना चाहिए और रेगुलर होता ही है। इन इंडिया वी सी जनरल इलेक्शन ऑन एन इंटरवल ऑफ 5 5 years. years. 5 5 years. years. 5 years। And in Mexico, there are 6 years. ठीक है, लग Sir, वो तो non-democratic. चलो अब फिर नेक्स्ट Fourth, फोर्थ वन। the candidate preferred by the people should get elected. Obviously, those means people want to elect, those should be elected to whom people wanted to be their representative. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई वोट किसी और को पड़ रहा है, जीत कोई और रहा है। ठीक है, जिसको इलेक्ट करना चाहे वही इलेक्ट हो। ये भी एक इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाता है, डेमोक्रेटिक बनाता है। सीएम और पीएम के लिए तो सर डिफरेंट केस है। क्या केस है बताओ? सर हम इलेक्ट किसी और को करते हैं और बनता कोई और है। एग्जांपल दो। पार्टी को तो इलेक्ट करते हैं। एग्जांपल दो, वेट, हो सकता है कि बाद में थोड़ा सा हो। सर हम एमएलए इलेक्ट करते हैं और फिर वो चूज करते हैं अपना सीएम। हाँ, तो एक बार हमें चीट करेंगे, बार बार थोड़ी चीट करेंगे। ओके सर। सर पाकिस्तान तो यही केस था ना? किसमें? सर पाकिस्तान में हमने जो पढ़ा था वो यही केस था ना? जनरल परवेज मुशर्रफ। यस सर। तो वो तो मिलिट्री कूप था ना? सर वो तो मिलिट्री कूप था। सर मिलिट्री। यस सर। Military coup था वो तो। इलेक्टेड जो हुए थे वो कहाँ रहे थे इलेक्टेड? वो तो बदल गए थे ना? हाँ, वो तो देखो, अब देखो कुछ कंट्री ऐसे होती हैं जो इलेक्शन तो कंडक्ट करा रही हैं। पाकिस्तान के केस में भी यू सॉ दैट देयर वाज एन इलेक्शन, बट दैट डजंट मेक दैट पर्टिकुलर कंट्री अ डेमोक्रेटिक वन, बिकॉज़ द अल्टीमेटली द फाइनल डिसीजन वाज इन द हैंड ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर। Those who are unelected. ठीक है, इलेक्शन भी हुआ, असेंबली में लोग भी आए, बट दे डोंट हैव द रियल पावर, दे डोंट हैव फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर. So we cannot say that that country is a democratic one, or we cannot say that the election, the way the election took place was a democratic. ठीक है, तो ओवरऑल डेमोक्रेसी नहीं है। इलेक्शन कराना it doesn't mean that this particular country is a democratic. अब चाहे वो फिजी का ले लो, चाहे एस्टोनिया का ले लो, इलेक्शन करा तो रहे हैं, but not a, they cannot say that they are a democratic country, because if a country is saying that it's a democratic country, then it will have to follow the concept of one person, one vote, one value. They should offer some real choices to their voters. Regular election must be conducted on a regular basis or after a interval of time. ठीक है, those people means those candidates should be elected to whom people wanted or people want to be elected. ठीक है, और फिर next one, fifth, election should be conducted in a free and fair manner where people can choose Yes, as sir. they really wish. ठीक है, तो फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए। इट शुड बी अपीयर लाइक दैट द थिंग्स आर गोइंग वेल। आप देखते हो जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन छुट्टी होती है, रिलैक्स, बस आपको जाना होता है और इलेक्शन के दिन वोटिंग करनी होती है। आप लोग नहीं जाते होंगे, आपके पेरेंट्स जाते होंगे, तो वो एक प्रॉपर वे में होता है। ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में हो रहा है, कौन किसको वोट दे रहा है पता नहीं लग रहा। ठीक है, तो एक फ्री एंड फेयर मैनर में होता है। चलो कंटिन्यू करो। This might look like simple and easy condition, but there are many countries where these are not fulfilled. In this chapter, we will apply this condition to the election held in our own country to see if we can call these democratic elections. So is this clear? What makes an election a democratic? Yes, sir. Yes sir, clear। Yes, sir. Yes, sir, clear. So you will prepare a short notes on this and you will mail out to me. Okay. Now the next Yes, question which we have to deal with is that is it good to have a political competition? If we see today a political competition, okay, so is it good to have? Yes, sir. अगर एक दोनों ही जनता का भलाई करना चाहते हैं तो सही है। एक नहीं करते। यस सर, आपने बताया था अभी। सर इससे पीपल के पास चॉइसेस मिल जाती हैं। ओके, और कुछ? सर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होती रहती है।
चलो, तो पॉलिटिकल कंपटीशन में यू विल प्रिपेयर नोट्स ऑन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डीमेरिट्स, ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, पॉलिटिकल कंपटीशन। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, आई थिंक देयर इज अ साउंड कमिंग आउट फ्रॉम। सर कोई बात नहीं। तो पॉलिटिकल कंपटीशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, वी विल सी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ पॉलिटिकल कंपटीशन। तो कंपटीशन होता है, तो इफ अ कंपटीशन इज गोइंग ऑन, तो व्हाट यू विल नोटिस कि कुछ बच्चे फेयर तरीके से करना चाहेंगे, बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो कुछ बच्चे अनफेयर तरीके से की बात करना चाहेंगे। कुछ चाहेंगे कि वो अच्छे से मेहनत करके और उस कंपटीशन को बीट कर जाए, सबको हरा के आगे निकल जाए। कुछ लोग चाहेंगे कि वो किसी को पैसे दे लें और अपना नाम करवा लें। होता है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, कुछ sir. लोग ब्राइब देना चाहेंगे, कुछ मेहनत करना चाहेंगे। तो ये तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात कही। अब पॉलिटिकल फील्ड में पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे ही करती हैं, बट उनका वे कुछ अलग होगा, ठीक है? वे क्या अलग होगा? अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन जब होता है तो उसके डीमेरिट्स को अगर सबसे पहले देखें, तो डीमेरिट्स में आप देखोगे कि एक दूसरे को हराने के लिए, ठीक है, एक दूसरे को हराने के लिए दे विल मेक फैक्शन। क्या बनाएंगे? फैक्शन, गुट बनाएंगे, ठीक है? गुटबाजी होगी, फिर वो आपस में कहीं, गुटबाजी मतलब समझते हो, ग्रुप ग्रुप बना लिया, फैक्शन बना Yes, लिया, sir. Yes, और sir. एक Yes, sir. दूसरे के खिलाफ जो है आग उगलते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, और कहीं कहीं तो Yes, sir. जो है झगड़े बढ़ भी जाते हैं। तो ये फैक्शनलिज्म देखने को मिलता है, विच इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। आपने देखा होगा चाय के दुकानों पे और सैलून में इसी तरीके से पॉलिटिकल पे ही बात होते होते झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में झगड़े हो जाते हैं। तो दिस इज नॉट गुड। अब झगड़े बढ़ भी सकते हैं, और ठीक है, झगड़े क्या होते हैं, हो सकता है बढ़ जाए। अब आप समझते हो, अगर कहीं झगड़ा होता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज अगर देख रही है कि कि किसी एक बर्निंग इशू पे, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड हो, रिलीजन का ग्राउंड हो, कुछ भी, तो उसमें दोज हु आर इन पावर वो तो चाहेंगे उस झगड़े को सुलझा लें। तो जो उस पावर में है, जो पावर में नहीं है, वो चाहेंगे कि किसी तरीके से झगड़ा और भड़के, और ये और भड़केगा तो लोगों को नाराजगी होगी जो गवर्नमेंट है उसके प्रति, और जब नाराजगी होगी तो इलेक्शन में हमारा चांस फिर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ बढ़ जाए. जाएगा। ठीक है? तो ये सब डर्टी थिंग्स हैं। मैं इसको ये नहीं कहता कि ऐसा ही होता है, बट ऐसा हो सकता है, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टीज के ऐसा नहीं होता कि 10 मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं, 100 मेंबर है, लैक ऑफ मेंबर्स होते हैं। आपको लगेगा कि तो जनरल पब्लिक है, बट वो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं, आपको नहीं पता, ठीक है? दंगे भड़का दिए, पता लगा कि ये पर्टिकुलर जो है कास्ट, रिलीजन, XYZ कुछ भी, अरे उनके लोग थे, पता नहीं था वो तो पॉलिटिकल पार्टीज के थे, वो ऐसा चाहते थे कि ऐसा हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें इसमें डीमेरिट्स में देखी जाती हैं पॉलिटिकल कंपटीशन में, ठीक है? ये सब क्या है? डीमेरिट्स। कोई अच्छा व्यक्ति जो पढ़ने लिखने में अच्छा है, कुछ अच्छा कर सकता है देश के लिए, वो कभी इस कंपटीशन में नहीं जाएगा। वो सोचेगा मैं कोई डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं IAS बन जाऊं, ठीक है? आपने एक मूवी देखी होगी नायक, Yes, sir. Yes, sir. उसमें परेश रावल भी अनिल कपूर को यही समझाता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. याद आ सर गया। ग्राहम बेल ये सब बताता है। हाँ बिल्कुल। तो वहां पे पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से माहौल इतना गंदा हो जाता है कि कोई अच्छा व्यक्ति उसमें कभी नहीं आना चाहता, और जब कोई अच्छा व्यक्ति नहीं आएगा तो क्या देश का भला होगा? नहीं होगा, है ना? ये तो सर नेगेटिव वे में जा रहा है क्या कह रहे हो? सर, ये सब तो नेगेटिव वे में जा रहा है। उसका तो मतलब जो मोटिव था ये सब बनने का, ये सब तो पूरा ही नहीं हुआ, ये सब तो खराब हो गया। किसका? पॉलिटिकल सर, कंपटीशन का? सिस्टम का बनने का और पॉलिटिकल कंपटीशन का, इसका तो वो हो गई है फिर सिस्टम। लिसन सत्यम, डोंट वरी, वी आर डिस्कसिंग डीमेरिट्स। अभी हम लोग मेरिट्स में भी आएंगे। देखो मैंने दोनों बनाए हैं, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स, ठीक है? तो डोंट वरी, वी विल कम टू मेरिट्स आल्सो। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रॉस एंड कॉन्स, आपने सुना होगा। हर चीज की अच्छाई और बुराई होती है, बट देयर इज, तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू बैलेंस आउट, एक बैलेंस बना के चलना होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने डीमेरिट्स तो डिस्कस किया, अब मेरिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं।
मेरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन, इफ यू वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन एंड और बिकम अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, तो व्हाट आर द मेरिट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी थिंग इज यू विल हैव टू सर्व पीपल, लोगों का भला करना होगा। इफ यू वांट और नॉट, इट डजंट मैटर, आपको करना होगा, देन ओनली यू कैन बिकम। लोगों का अच्छा करना होगा, और लोगों में ऐसा नहीं है कि अमीरों का अच्छा करोगे, अच्छा किसका करोगे? गरीबों का, ठीक है। किसको सर्व करोगे? वेलफेयर किसका करोगे? गरीबों का, मिडिल क्लास का, ठीक है। तो उनको सर्व करोगे, क्योंकि वोट ज्यादा कौन देते हैं, अमीर या गरीब? सर मिडिल क्लास, गरीब लोग। गरीब लोग देते हैं। क्यों गरीब लोग देते हैं? क्योंकि सर उन्हें अपने को मिला सर वो सर अपनी लाइफ में बेटरमेंट चाहिए। यस सर, बिल्कुल बेटरमेंट। बिल्कुल, ठीक है। तो उनकी सेवा करनी होगी, ठीक है। उनके लिए कुछ करना होगा, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके नीड हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल करना होगा। तो जब आप गरीबों का भला कर रहे हो, चाहते हो या नहीं चाहते, वो बात की बात है, ठीक है। यू आर बाउंड टू डू गुड फॉर देम, देन ओनली यू कैन गेट वोट इन इलेक्शन। आप आए तो हो, ठीक है, आप पॉलिटिशियन हो, आप किसी के घर पे जाके हाथ जोड़ के जब वोट मांग रहे हो, तो वो आपको वोट आपके काम से देगा। अगर आप वो अच्छा काम करोगे तो आपको वो वोट देंगे, नहीं करोगे तो नहीं देंगे, है ना। तो यू आर बाउंड टू डू वेलफेयर फॉर द पुअर्स। ये एक पहला इसका मेरिट है, जो कि सबसे बड़ा मेरिट है, ठीक है। आप पावर में आ गए, आप अगर पावर में आ गए तब भी आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैंने कहा ना, ये पॉलिटिकल पार्टी और ये पॉलिटिकल पार्टी एक दोनों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये बेहतर करना चाहते हैं, ये भी बेहतर करना चाहते हैं, तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन है। बेहतर किसका करना है? पुअर पीपल का करना है। तो पुअर पीपल का बेहतर ये भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा ना। यस सर। यस सर। ये सर बात लेकिन आपने एक कहा, पार्टी तो पर लेकिन गवर्नमेंट में होगी और एक पार्टी सर उसको उस पर आरोप ऑपोजिशन लगाएगी, आरोप ऑपोजिशन में लगाएगी। होगी। देखो, अब देखो, ये गवर्नमेंट सपोज ए है, ये मनमाने तरीके से रूल कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन पार्टी क्या करेंगे? यार ऐसे गवर्नमेंट को गिरा दो, ऐसी सरकार को गिरा दो, ये सरकार सही नहीं है। तो ये वाली बात कब बोलेंगे? जब देखेंगे लोगों के अंदर नाराजगी इस बात से ज्यादा है, तब ये वाली बात को ये उठाएंगे। तब यहाँ से इनको सपोर्ट मिलेगा, अब जनता का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, ये पार्टी जो कह रही है ये सही है, ये पार्टी वाकई में मनमाने तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तब इससे वो सपोर्ट मिलेगा, और ये क्रिटिसाइज करेंगे इसको, फिर अगले इलेक्शन में जो ये सपोर्ट मिल रहा था वो इनको वोट कर देंगे, ये जीत जाएंगे या हार जाएंगे। समझ में आ रही है? यस यस सर। यस सर, लेकिन इसको हम इस नजरिए से भी तो देख सकते हैं ना कि वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज तो इसलिए कर रहे हैं कि वो पावर में आ जाए, और वो पावर में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर वो भी तो पीपल का बेनिफिट करें या ना करें। देखो, सभी जानते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, किसी न किसी को तो रन करना ही है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये बैलेंस चलता रहेगा, पावर में वही आएगा जो अच्छा सबसे ज्यादा करेगा, ठीक है। इसीलिए हर किसी का चांस रहता है पॉलिटिकल फील्ड में, हालांकि मुश्किल होता है, ठीक है, बट एक बार रिकॉग्नाइज हो जाता है फेस कि नहीं ये अच्छा व्यक्ति है, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पॉलिटिशियन से बड़ा कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। इफ यू बिकम अ पॉलिटिशियन, इससे बड़ा आप सोचो कोई आपको जॉब मिल जाए, तो वो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रिस्पेक्ट तो मिल सकती है ना सर, जो पॉलिटिशियंस को रिस्पेक्ट तो कहाँ मिलती है सर? हर चीज, ठीक है। पॉलिटिशियन को सब रिस्पेक्ट मिलती है, आपको पता नहीं है। अब वो रिस्पेक्ट वगैरह अब ठीक है कि थोड़ा बहुत तो अभी फील्ड में हो तो थोड़ा बहुत तो आपको सहना पड़ेगा। आपको तो पब्लिक का सेवा करना है, पब्लिक आपको 2 बार कहे तो भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, ठीक है। आप जैसा कहें, 2 थप्पड़ मार दे तो भी ऐसे ही करना है, ठीक है। सर क्रिटिसिज्म तो झेलना ही पड़ेगा। हाँ, जो भी कहें ठीक है, आप सब सही कह रहे हो, बस मुझे वोट दे देना, बाकी सब कहते रहो, ठीक है। यस सर, यस। चलो, तो इतना सारा कुछ लिखना नहीं है, मैं आप लोगों को ये थोड़ा बहुत इसलिए बता देता हूँ ताकि आप चीजों को जब पढ़ें तो समझ सकें। लिखना नहीं है कॉपी में ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। यस सर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर। यस सर, यस सर। अच्छा, अब एक दुकानदार का इसमें एग्जांपल देखोगे। एक दुकानदार के पास कौन सा ग्राहक आता है? वो ग्राहक आता है जिसको दुकानदार अच्छे से बात करता है। अगर आप दुकान के पास गए, आपको कुछ सामान लेना है, दुकानदार ने अच्छा बिहेवियर रखा, आपको पानी पिलाया, ठंडा पिलाया, अच्छे से जो है बात की, और फिर कुछ और डिस्काउंट भी जो आपने कहा वो भी दे दिया, फिर ग्रीटिंग्स भी अच्छे तरीके से दिया,
तो वो क्या होगा, फिर वो जो ग्राहक था, जो कस्टमर था, वो कस्टमर फिर आएगा। ठीक है, तो वोट ऐसा नहीं है एक बार वोट ले लिया फिर जाओ, हमसे तुमसे क्या मतलब है। वोट तो हमेशा लेते रहना है, तो हमेशा एक रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस आर ऑल थिंग्स ऑफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो वन हु विल रीड नाउ? समय कंटिन्यू। सर, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? यहीं से पढ़ना है ना? यस यस, कंटिन्यू। Yes, sir. Is it good to have political competition? Elections are thus all about political competition. This competition takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, elections will become pointless. But is it good to have political competition? Clearly, an electoral competition has many demerits. अंडरलाइन करते जाओ। Yes, sir. It creates a sense of disunity and partisanship in every locality. You would have heard of people complaining of political parties in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term politics to be formulated. Some good people, yes, sir. Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. Wait. Yes, sir. Did I explain all this? Yes, sir. Yes, sir. I have explained it ना? Clear है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, continue. Our constitution makers were aware of these problems, yet they opted for free competition in elections as the way to select our future leaders. They did so because this system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. Political competition isn't necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. They want to remain in power or get power and positions for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. How do we deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. Who decides this reward or punishment? The simple answer is Wait. people. Yes, people. आप ये reward और punishment क्या होता है? If you will do good, you will get a reward. Reward क्या होगा? That you will win election again. Win election. ठीक है? सर जो उसमें सेकंड पैरा है सर, एक बार वो बता दो। Which one? आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाला समझ नहीं आया मुझे। ये this one. सर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ। This system works better in the long run. ठीक है, लंबे समय के लिए अच्छा होता है। इसमें कोई पर्टिकुलर लाइन है या फिर पूरा पैराग्राफ ही आपको समझना है? सर ये पैराग्राफ ही थोड़ा ढंग से समझ नहीं आया। अच्छा, तो in an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by desire to serve them. सभी को पता है कि अच्छा क्या है, ठीक है, और वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हम क्या करें, हम लोगों को सर्व करें, वही अच्छी चीजें लोगों को प्रोवाइड करें। समझ में आया? तो पॉलिटिकल कंपटीशन से होता क्या है रियल लाइफ में, अगर आप देखो पॉलिटिकल लीडर्स चाहे किसी भी कोने में हो दुनिया के, ठीक है, जैसे अदर प्रोफेशंस होते हैं, वो मोटिवेटेड हैं, ठीक है, कि वो अपने पॉलिटिकल करियर को बनाए रखें, और उसे बनाए रखने के लिए वो जो है कि लोगों की जो है वेलफेयर करेंगे, लोगों को सर्व करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको पावर और पोजीशन दोनों चाहिए, उनको अपने करियर को बनाए रखना है। जैसे अदर प्रोफेशनल चाहते हैं, ठीक है, अपने करियर को बनाए रखने के लिए डॉक्टर हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे जो है तरीके से लोगों का इलाज करेंगे, तभी उनका करियर बना रहेगा। तो ऐसे पॉलिटिशियन के लिए भी ट्रू है, वो भी इसी तरीके से काम करते हैं।
अब वो पॉलिटिकल लीडर उस तरीके से है नहीं है, अब उनसे पूरा एक्सपेक्ट करना कि आप इस तरीके से ही काम करो, उनके सेंसेस पे, उनके कैरेक्टर्स पे देखिए डिपेंडेंट हो जाना पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं फिर इलेक्शंस के थ्रू बाउंड कर देते हैं कि इफ यू विल डू यू विल गेट अ रिवॉर्ड, इफ यू विल नॉट यू विल गेट अ पनिशमेंट। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्शन यू विल बी ईदर विन और लूज। समझ में आया? Yes, sir. कंटिन्यू। Okay, sir. The simple answer is the people. This is what electoral competition does. Regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders. They know what if they raise issues that people want to be raised. Their popularity and chances of victory will increase in the next elections. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. So if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customers. If he does not, the customer will go to some other shop. Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So you Yes. will prepare a short notes on this and you will mail it out to me. अब यहाँ पे आते हैं व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है इलेक्शन के? ठीक है, तो आई थिंक यू ऑल नो दिस। जनरल इलेक्शन, हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होता है लोकसभा विधानसभा दोनों का, जानते हो। लोकसभा विधानसभा क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसी जानते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Area. It's a small area. एक particular area. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसी और सीट और वार्ड, इनमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? सर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो सोचा जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे बनाई जाती है, पर जो बड़ा वाला होता है शायद। सर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो शायद वो होता है जब इलेक्शन के टाइम में एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है वोटर्स के लिए। पहले से डिवाइडेड होता है। चलो, दोनों का मतलब, तीनों का लगभग एक ही मतलब होता है बट अलग अलग जगहों पे यूज होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी और सीट एक ही मतलब है, और मैंने लिखा है देखो, फिर भी इतना नहीं सोच पा रहे हो। या ठीक है, तो वार्ड का मतलब भी वही होता है बट ये आपको लोकल गवर्नमेंट में मिलता है। इसमें लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। आप देखोगे जब एनसीटी का चुनाव होगा तो किस वार्ड से कौन खड़ा है, या फिर पंचायती के चुनाव में वार्ड होता है, ठीक है, इस वार्ड से ये है। तो वार्ड मतलब वही कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कि सपोज ये इंडिया है, तो इंडिया का हर एरिया को मतलब एरिया को क्या कर दिया गया, डिमार्केट कर दिया गया इन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, दिखने में लग रहा है कि फुटबॉल है बट टेक एन एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूएंसी ए बी सी डी ई एफ, डिफरेंट स्टेट है। मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इसी तरीके से डिमार्केट किया। अब यहीं के लोग क्या करेंगे, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे 3 4 5 खड़े हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 4 लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे लोग मान लेते हैं, जिता देते हैं किसको, 2 को। तो 2 क्या है, अब क्या बन गया, सपोज ये सेंट्रल लेवल पे है तो ये बन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसी तरीके यहाँ से एक एमपी होगा, यहाँ से भी एक एमपी, यहाँ से भी एक एमपी। तो इसी तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग क्या होंगे, एमपी होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। मैंने ये लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तभी एमपी है ये, अदरवाइज एमएलए होते अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो यहाँ से टोटल 543। तो यहाँ पे अब ये एमपी जाएंगे, तो ये एमपी जो डिसीजन लेंगे, ठीक है, अपने जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो भी इनका इन्वॉल्वमेंट होगा वो किसके बिहाफ पे लेंगे, वो यहाँ के लोगों के बिहाफ पे लेंगे। जो ये ए हैं, इन्हीं के बिहाफ पे ये क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इनके पास अभी आपने समझा कि इतना समय नहीं है कि ये पूरी चीजों को एक साथ बैठ के चीजों को डिसाइड कर सके।
तो एमपी जो उनका होगा वो इनके बिहाफ पे डिसीजन लेगा। तो इसी तरीके से अलग अलग एमपी और एमएलए भी ठीक इसी तरीके से काम करते हैं। एमएलए स्टेट लेवल पे, एमपी सेंट्रल लेवल। तो हमारा लोकसभा, विधानसभा, असेंबली होता है जो कि हर 5 साल पे होता है, ये याद रखिएगा, एनपीएससी में पूछा जाता है। ओके, द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व, उसके बाद 5 साल के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक, और इलेक्शन होते हैं। अब इसमें जो इस इलेक्शन जो हर 5 साल पे होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शन। अब होता क्या है कि 5 साल का टाइम पीरियड तो होता है, बट कोई ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी एमपी या एमएलए हो सकते हैं जो बीच में रिजाइन कर दें, या उनकी डेथ हो गई हो या तो फिर रिजाइन कर दें, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। जब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो उसको फिल करना होगा। तो उसे फिल करने के लिए एक इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है जिसको कहते हैं बाई इलेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में मैंने कई बार देखा है स्कूलों में इस क्वेश्चन को पूछते हुए कि व्हाट डू यू मीन बाय बाई इलेक्शन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट बाई इलेक्शन इज ऑल अबाउट। इज इट क्लियर? इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं ना? Yes. वही है। वो बाय इलेक्शन समझ नहीं आया, तो फिर से बता दीजिए। अब देखो, इलेक्शन हुआ, एमपी का चुनाव हुआ 5 साल के लिए, बस वो एमपी किसी वजह से एमपी नहीं रह पाए, ठीक है, या फिर या कैसे नहीं रह पाए, या तो हो सकते हैं उनकी डेथ हो गई हो, अनटाइमली डेथ हो जाए या सडन डेथ हो जाए, कुछ भी, तो फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, ठीक है। अगर वो पोजीशन वैकेंट हो गया तो उसके लिए इलेक्शन कराया जाएगा। वहां के लिए एक तो रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ना, जो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में वहां के लोगों के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो, तो वहां पे बाई इलेक्शन कराएंगे और वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाएगा। सर तब क्या होता है जब सर जैसे कोई हमारी गवर्नमेंट से 2 पार्टीज को मिला के बनी होगी और उस टाइम पे सर एक पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। यस सर, तो वो वाले इलेक्शंस को कौन से इलेक्शंस कहेंगे? गवर्नमेंट गिर जाएगी, जब गवर्नमेंट सरकार गिर जाती है तो फिर जो है आपके प्रेसिडेंट रूल, तत्काल तो उसको प्रेसिडेंट रूल में जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन फिर डिसाइड करेगी कैसे करना। ओके सर, ओके, ठीक है। और उसमें फ्लोर टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें इलेक्शन में फिर क्या होता है, फ्लोर टेस्ट होता है। तो उस फ्लोर टेस्ट में देखा जाता है कि किसको ज्यादा सपोर्ट मिलता है, कौन मेजॉरिटी में है, फ्लोर टेस्ट होगा, कौन क्लेम कर रहा है कि वो सीएम है या फिर पीएम है, इसी तरीके से होता है, फ्लोर टेस्ट होता है। यस सर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, आप लोग इतना पढ़ के इसके नोट्स बना लोगे? यस सर। Yes, sir. सभी बच्चों को समझ में आया आज जो भी पढ़ाया गया? Yes, sir. Yes, sir. अभी तो इजी वाला पोर्शन है, हम लोगों ने इजी वाला ही किया है, ठीक है। इसके बाद आएगा इसमें जो मेन कंटेंट पढ़ने के लिए। तो आप क्या करेंगे कि ये सारे पढ़ के इसके डीपीपी सॉल्व करेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे और मेल पे भेज देंगे। ओके? यस सर, ओके सर, ओके सर। Okay, sir. Yes. ओके, चलो ठीक है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। Thank you, sir. Bye, sir. Good evening, sir. सर Good evening, sir. गुड इवनिंग सर, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग, गुड इवनिंग। बाय सर। सर एक सेकेंड, सर एक्सक्यूज मी एक सर। सेकंड हाँ, सर, जो कौन? हमारे संडे को जीएसटीएस की एग्जाम हो रहा है उसमें अभी हमारी इस वीक में एक और क्लास है, तो इस चैप्टर तक का तो पूरा आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। ओके सर। गुड क्वेश्चन। And sir, हाँ, मैंने जब आपने बोला था तो मैंने पेपर चेक किए थे सर, उसमें तो सबसे पहले जनरल नॉलेज का सेक्शन आता है, तो उसकी भी क्लासेस होंगी या फिर वो हमें खुद करना है? होंगी, करंट अफेयर्स का है, ठीक है। सर एक डाउट पूछना था सर, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड है सर वो स्टेट इलेक्शंस में भी और सेंट्रल इलेक्शंस में भी दोनों जगह यूज होता है ना? ओके सर, चलो ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, Good बाय evening, sir. सर। Good evening, गुड sir. इवनिंग सर, बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Good evening.